विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव, शुरुआत आपसे कर रही हूं। कल जो CWC बैठक में और महागठबंधन में जिस तरह से EBC को इस बार जो टारगेट किया गया है, बड़ी बात यह है कांग्रेस उसको उस वोट बैंक को अपनी तरफ तो लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी कोई भूला नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती थी ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आरक्षण को लेकर, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का क्या नजरिया रहा है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। तो ये EBC वर्ग जिसको लुभाने की कोशिश में पूरा महागठबंधन इस वक्त लगा हुआ है, जो नीतीश का कोर वोट बैंक है, जिसमें सेंध लगाना बहुत मुश्किल है, वो इस बार किस तरफ दिख रहा है आपको? देखिए पूजा, जिस नारे की बात कर रही है उस तरह के नारे पॉलिटिकल पार्टीज देती रही हैं और समय काल परिस्थितियों के हिसाब से नारों में बदलाव भी करती रही हैं। कोई भी पार्टी हो, उसने पहले जो नारा जिस नारे से शुरू किया उसमें समय के साथ बदलाव आते जाता है और आता ही रहता है और आना भी चाहिए। तो मूल बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी ने CWC की मीटिंग की और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात उन्होंने की, ये बिहार में जाके उन्हें क्यों याद आया है और बिहार में ही ये बातें क्यों की जा रही, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप पीछे जाएं, संविधान सभा की बैठक से जाएं पूजा, तो उस वक्त ही जब पिछड़ों की बात हो रही थी तो संविधान सभा की बैठक में ही ये बात हुई थी कि पिछड़ों में भी दो तरह के पिछड़े हैं और उसमें जिन पिछड़ों में जिनके पास भूमि है, यानी कुछ जमीन की, उस समय खेती किसानी एकमात्र मापदंड था, तो खेती किसानी की जमीन भी कुछ पिछड़ों के पास है, उन्हें आप अति पिछड़े जो करीब करीब भूमिहीन है, जिनके पास भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं है, उनसे आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। और पिछड़ों के नाम पर कुल मिला के पिछड़ों के नाम पर आप उनको भी शामिल करके एक उनके भीतर भी खाइए, तो ये बात आगे चलती चली गई। कुल 35 जातियों के आसपास बिहार की अगर मैं बात करूं तो वो पिछड़ों में आती हैं और 90, 92, 93 संख्या 2-4 आगे पीछे भी हो सकती है, मतलब 1/3 जनसंख्या जो है पिछड़ों में वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की आती है। और जनसंख्या के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में 1/3 जनसंख्या भी करीब करीब एक्सट्रीमली बैकवर्ड में आती है। इस ताकत को या इस चीज को सबसे पहले अगर बिहार की राजनीति में किसी ने पहचाना तो उस नेता, उस शख्स का नाम, जो भारत की राजनीति में ऐसे लोग बिरले हैं, वो कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो कि उन्होंने एक्सट्रीमली बैकवर्ड लोगों के लिए भी कोटा विद इन कोटा की बात रखी थी, क्योंकि वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से आते भी थे। बाद में चूंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु कहिए या आदर्श कहिए कर्पूरी ठाकुर जी हैं, और नीतीश कुमार खुद मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आजकल का जमाना है कही जाती है, नीतीश कुमार जिस जात से आते हैं उसका अगर आप जातिगत जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो वो 2-2.5% भी नहीं है। लेकिन 20 वर्षों से नीतीश कुमार अगर अपने सुशासन, अपनी सारी चीजें, जो अपनी ईमानदारी, अपनी छवि, अपने विकास के काम, ये इसकी वजहों से अगर मुख्यमंत्री लगातार है। एक बड़ी वजह यह भी है कि 1/3 EBC हमेशा नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। अगर CS-DS का एक सर्वे ही आप देखें तो उसमें 60 से ज्यादा फीसदी EBC मजबूती के साथ हर चुनाव में नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है, और उनकी जीत का बहुत बड़ा कारण यह भी है। और नीतीश कुमार ने EBC वर्ग के लिए पूरे भारत की आजादी के बाद बिहार में कोई मुख्यमंत्री EBC के लिए उतना काम, उतनी सुविधाएं और उतनी चीजें नहीं दे सका जो नीतीश कुमार ने EBC को दिया है। चाहे नगरीय आरक्षण 20% है, जिसको बढ़ा के अब महागठबंधन के लोग 30% करने की बात कह रहे हैं। तो ये जो EBC है, अब इंपॉर्टेंट बात मेन ये है बिहार की राजनीति के लिहाज से और अगले चुनाव के लिहाज से, कि ये जो EBC है उसे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, उसे NDA से कोई लेना देना नहीं, उसे नीतीश कुमार के चेहरे से लेना देना है। और अगर इस EBC को लगा कि नीतीश कुमार बिहार के अगर NDA सत्ता में आती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और इसमें अभी कोई सस्पेंस है, तो ये 1/3 जनसंख्या किधर भाग जाएगी और फिर बिहार का चुनाव किधर भाग जाएगा,
ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, आपने अंत में एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर छोड़ दिया और उसका जवाब मैं धनंजय गिरी से जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन